सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत दे दी है। खबर यह है कि जेल से आज शाम तक केजरीवाल की रिहाई हो जाएगी। उसके बाद केजरीवाल सीधे मुख्यमंत्री घर जाएंगे, जहां जेल से लेकर घर तक उनकी पार्टी के बड़े नेता और मंत्री उनके साथ चलेंगे। केजरीवाल आज शाम जेल से बाहर आ सकते हैं। केजरीवाल को शर्तों के साथ ये जमानत मिली है। केजरीवाल अपने ऑफिस नहीं जा सकेंगे। बतौर मुख्यमंत्री फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल की जमानत पर जहां एक और आम खेमे में मिठाइयां बंट रही हैं, जश्न मन रहा है, सत्यमेव जयते के पोस्टर लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने शर्तों को हाईलाइट कर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर डाली है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले हैं कि जेल वाले सीएम अब बेल वाले सीएम हो चुके हैं। तो ढोल नगाड़े मिठाइयां जश्न पहली तस्वीर में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाया। आम आदमी पार्टी का पंजाब में भी जश्न मना। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल के साथ ही भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं और उधर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री आतिशी, दूसरे मंत्री आम आदमी पार्टी के सभी लैपटॉप पर खबर देखते हुए झूम उठे। ये सब कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर नजर बनाए हुए थे और जैसे ही जमानत मिली, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, वहां मौजूद मनीष सिसोदिया के साथ ही मंत्रियों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी और खुशियां मनाई। तो आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, उनके खेमे में जश्न है, तो बीजेपी कह रही है कि इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा इसलिए दे दीजिए कि बेल जो है वो आपकी बेगुनाही का साक्ष्य नहीं है। बेल आपको मिली है, आपको अभी सजा पर निर्णय का इंतजार करना है। तो ये बात बीजेपी की तरफ से हो रही है। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता गौरव भाटिया ने और कहा कि जेल वाले मुख्यमंत्री अब बेल वाले मुख्यमंत्री हो पे और मंत्री आतिशी उनसे मिलते हुए, तो जो हमें इस वक्त समझ आ रहा है कि भगवंत मान पहले यहाँ पे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे और उसके बाद सीधे तिहाड़ जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के मुखिया हैं उनको रिसीव करने के लिए और फिर अरविंद केजरीवाल को लेकर सीधे पहुंचेंगे 6 फ्लैग स्टाफ मार्च, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है। और इस वक्त तस्वीरों में देखिए आप, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, आतिशी, ये तमाम वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के नारे लगा रहे हैं। जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए और भगवंत मान संजय सिंह को गले लगाते हुए मिठाई, जो नेता है, वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी को के, वो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और इस पल को महसूस कर रहे हैं जब उनके पार्टी के मुखिया को सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिली है। अहम बात यह है कि इन चेहरों पे खुशी और मुस्कान इस वजह से भी है क्योंकि जिस तरह से ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस भुइया ने दिया है सीबीआई को लेके, जो केस पैरेट का एक बयान दिया जाता था यूपीए के कालखंड में, उस बयान को आज दोबारा दोहराया गया, तो उसकी वजह से भी कहीं ज्यादा खुशी आपको इन चेहरों पे दिखाई देगी। भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री आतिशी, दिल्ली के मंत्री, ये तमाम लोग जो हैं अब यहाँ से तिहाड़ जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर वापस आने के लिए। मान साहब से, भगवंत मान को आप तस्वीरों में देखिए और अब देखिए यहाँ से जो वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के, वो सीधे निकल रहे हैं तिहाड़ जेल। नारेबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आतिशी, संजय सिंह, भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, जबरदस्त खुशी और जश्न आम आदमी पार्टी के खेमे में। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, वो जेल से बाहर आ रहे हैं। शराब घोटाले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को ये जमानत सशर्त मिली है और सीबीआई मामले में ये जमानत मिली। आइए हम आपको इस समय
दो जगह लिए चलते हैं। आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर से मौजूद हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज और तिहाड़ जेल से हैं श्रेया चटर्जी और मुख्यमंत्री के घर से पंकज जैन हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले जेल, श्रेया, कब तक बाहर आ जाएंगे केजरीवाल, कुछ पता चल पाया है? सही देखिए, जो बेल ऑर्डर है वो ऑलरेडी स्पेशल मैसेंजर के द्वारा इन रूट हो चुका है तिहाड़ जेल की तरफ। जैसे ही तिहाड़ जेल वो पहुंचती है ऑर्डर, तुरंत करीबन 45 से 1 घंटे के अंदर सारी जो अन्य कार्रवाई है, उनके हेल्थ चेकअप्स और बाकी चीजें वो कंप्लीट कर दी जाएगी। तो 5 बजे तक अनुमान है कि अरविंद केजरीवाल जेल से निकल जाएंगे और इसी गेट नंबर 4 जहां पे मैं मौजूद हूँ, इसी गेट नंबर से उनकी निकलने की संभावना है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने श्रेया दी है और बात आपसे करेंगे। आपके पास आए अमित, हम उससे पहले पंकज के पास इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, आतिशी, संजय सिंह सब जश्न मना रहे हैं, सबकी तस्वीर आ रही है। लेकिन परिवार सबसे अधिक इंतजार करता है किसी भी व्यक्ति का जब वो इस तरह जेल से बाहर आता है। तो बुजुर्ग माता पिता हैं, पत्नी हैं, क्या पंकज कोई खबर अंदर से मिल पाई है? घर पर हैं आप? बिल्कुल सईद, सुनीता केजरीवाल खुद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसके बाद वो अपने घर से बाहर आई अपने तमाम पार्टी के नेताओं के साथ, समर्थकों के साथ, और उन्होंने तमाम समर्थकों को मिठाई भी बांटी। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, जो जानकारी हमें मिल रही है। और भगवंत मान पंजाब से सीधे दिल्ली पहुंचे हैं और जैसा कि श्रेया बता रही थी कि अभी जो ऑर्डर की कॉपी है वो रास्ते में है, तो उसी तरह से पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे भगवंत मान हो, आतिशी हो, संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, वो भी तिहाड़ के लिए रवाना हो गए हैं। तो उनके रवाना होने से ये तो अंदाजा लग गया है कि अरविंद केजरीवाल जिस समय का अनुमान श्रेया बता रही हैं उस समय वो बाहर आ सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर अभी हमने देखा कि यहाँ पर भी स्पीकर तैनात किए गए हैं, यानी कि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से सीधे यहाँ मुख्यमंत्री आवास में पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी जश्न की तैयारी की गई है। सही ठीक है पंकज, आप लगातार आपके पास आएंगे जैसे ही केजरीवाल बाहर निकलते हैं, आपके पास वहां घर पहुंचते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो चहल पहल है, जो सबसे ज्यादा खुशी मनाई जा रही है वो आम आदमी पार्टी के ऑफिस में। अमित, क्या कुछ चल रहा है वहां, बताइए प्लीज। सही देखिए, हलचल जो है लगातार बदल रही है। आप श्रेया को सुन रहे थे, पंकज को सुन रहे थे। इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पे हूँ, राष्ट्रीय मुख्यालय पे। भगवंत मान यहाँ जैसे ही पहुंचे तस्वीर बिल्कुल बदल गई। जश्न का माहौल, मिठाई खिलाना, गले मिलना, और एक भावुक पल इस वजह से भी है सईद, क्योंकि न केवल बेल मिली है अरविंद केजरीवाल को, बल्कि आम आदमी पार्टी इस वक्त अपने पास, कहते हैं ना अंग्रेजी का एक शब्द है एम्यूनिशन, बहुत सारा उनको लगता है बारूद अब उनके पास है। इसकी वजह है कि जस्टिस भुइया ने जिस तरह से ऑब्जर्वेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए किया है, जो केस पैरेट की बात यूपीए कालखंड में की जाती थी, उसका जिक्र जिस तरह से जस्टिस भुइया ने ऑब्जर्वेशन में किया, ऑर्डर में किया, तो उसकी वजह से मोटिवेशन बहुत बड़ा हुआ है। सारे लोग इस वक्त, वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता तिहाड़ जेल की तरफ बढ़े हैं, कुछ लोग सिविल लाइंस बढ़े हैं, यानी कि एक्शन तिहाड़ और सिविल लाइंस पे होगा। और कल यहाँ पे एक डिटेल जश्न की जो है वो तैयारी आज से शुरू हो गई है, क्योंकि आमतौर पर अरविंद केजरीवाल जब पिछली बार भी जब बाहर आए थे तो राजघाट, कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर, फिर पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। सही, बिल्कुल ठीक है, आपने जस्टिस भुइया की बात की, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने इस गिरफ्तारी को वैध भी ठहराया था। हम आप लोगों से, तीनों से, श्रेया, पंकज, अमित, ये बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री, जिनका उल्लेख यहां पर अमित ने किया, भगवंत मान जब आए तो किस तरह से माहौल बदला, सुन लेते हैं भगवंत मान को। लोकतंत्र की जीत है, हमें उम्मीद थी इस केस में कुछ नहीं है, एक एक करके सब जाने बाहर आ गए, तब तो सब पता चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे पिंजरे के तोते की तरह बढ़ता जा रहा है जांच एजेंसियों को, और आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मोहर लगा दी। लेकिन हमें यकीन था, हमें माननीय न्यायालय पर यकीन था कि एक ना एक दिन कि बाहर आएंगे। संजय सिंह बाहर आए, मनीष सिसोदिया बाहर आए। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो गया है। दोनों एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं और लगभग हर नेता का बयान भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको मनीष सिसोदिया और गौरव भाटिया की बात सुनवाते हैं। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है
केजरीवाल जी को ये बात हम कह रहे थे। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत प्यार है। लोगों का प्यार, भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच, ये तीनों अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। और जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात आज साफ हो गई। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है। और यह कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है। जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपनी खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। पहले तो वो तय कर लें कि सत्य की उनके लिए जीत कब होती है और हार कब होती है। अपनी सुविधा के अनुसार अगर सत्य की हार और जीत को वो गढ़ेंगे तो इसी तरह से जब कोर्ट पे सवाल खड़े करेंगे, न्यायपालिकाओं पे सवाल खड़े करेंगे, कानून पर सवाल खड़ा करेंगे। इसलिए ये उनके लिए सबक और संदेश है जो लोग की न्यायपालिकाओं पर और न्याय व्यवस्था पर और कानून पर सवालिया निशान खड़ा करते रहे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या कोई भी जमानत जो है वो बेगुनाही का सर्टिफिकेट है क्या? क्या कोई भी जमानत जो है वो किसी भी आरोपी के लिए बेगुनाही का प्रमाण पत्र है क्या? एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। यानी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी मार्च से लेके अब सितंबर तक 6 महीने जेल में रहे, जब 1 रुपया भी नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा कि चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथियार है। लेकिन कल तक ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी कहती थी। आज इस बात को देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सीबीआई ने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया क्योंकि उनको पता था कि ईडी से बेल मिल गई है।